नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन लाइव क्लास में आपका स्वागत है। अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिंटो मार्ले अधिनियम या मिंटो मार्ले सुधार क्या था, या फिर 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या था, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, आज का जो वीडियो है वो है हमारे पास में 1909 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, बिल्कुल आज अपन इस टॉपिक में जो चर्चा करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अगर आप राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरएस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा आईएएस भर्ती परीक्षा की तैयारी करो, तो वहाँ पर आपको मेन जब पेपर होता है तो वह निबंध लिखने को आता है। वहाँ आता है प्रश्न के 1909 के भारत परिषद अधिनियम पर टिप्पणी लिखो। तो आप क्या लिखोगे, सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये वीडियो एसएससी वाले के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, पटवारी वालों के लिए महत्वपूर्ण है, रेलवे वालों के महत्वपूर्ण है, और आरएस और आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो 100% महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए मित्रों, हम बात करते हैं 1909 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, इसका जो दूसरा नाम है वो है मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम। मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम, ठीक है, इसका दूसरा नाम ये भी है। अब भाई अपन जानते हैं कि इसको मिंटो और मार्ले सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 1906 के अंदर 1906 में भारत का जो वाइसराय था वो लॉर्ड कर्जन था। 1906 में भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और लॉर्ड कर्जन को हटा दिया जाता है और इन लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वाइसराय बनाया दिया। भारत का वाइसराय बनाया गया, बिल्कुल 1906 की बात है। 1906 की बात है। वाइसराय यानी लॉर्ड कर्जन को हटा दिया जाता है और लॉर्ड मिंटो को भारत का वाइसराय बना दिया जाता है। अब भाई चलो ठीक है, हमें ये क्लियर हो गया कि लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे, ठीक है, 1909 के अधिनियम में। अब हम बात करते हैं तो फिर मौर्य कौन थे? ये मौर्य थे भारत के राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव। तो भारत के राज्य सचिव कौन थे? तो आप हमेशा ध्यान रखना, जॉन मौर्य को भारत का राज्य सचिव बना दिया जाता है। अब बेटा क्या होता है कि जॉन मौर्य तो ये चाहता था कि भारत के अंदर प्रशासन में सुधार हो, भारत के अंदर जो प्रशासन की नीति हो उसमें बदलाव हो, और भारत के अंदर एक राजनीतिक जो स्तर हो वो अच्छा हो, ये जॉन मौर्य चाहता था। और लॉर्ड मिंटो जॉन मौर्य का बहुत बड़ा समर्थक था। बस दोनों ने मिलकर जो एक नया टाइटल पेश किया, नया अधिनियम पेश किया, नया सुधार कानून जो लेकर आए, उसी का नाम दे दिया 1909 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, 1909 के भारत परिषद अधिनियम से हमारे भारतीयों को क्या क्या मिला वो अपन जान लेते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वे था विधि निर्माण। बिल्कुल, विधि निर्माण में मंजूरी मिली। विधि निर्माण में मंजूरी मिली, बिल्कुल हमारे भारतीयों को खुद की स्वयं की कानून बनाने की शक्ति मिली, यानी विधि निर्माण में मंजूरी मिली। दूसरा है भारतीयों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला था। भारतीयों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला था। भारतीयों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला था। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि भारतीयों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला। देखिए 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, उससे हमें भारत को क्या फायदा हुआ? सबसे पहले विधि निर्माण में मंजूरी मिली, यानी हमारे भारतीय विधि का निर्माण कर सकते हैं, कानून का निर्माण कर सकते हैं, वो मंजूरी मिल चुकी थी। भारतीयों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला था, यानी अब भारतीय व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, यानी भारतीयों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला था। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि केंद्रीय विधानसभा में सीटों की बढ़ोतरी की गई। केंद्रीय विधानसभा में सीटों की बढ़ोतरी की गई।
बिल्कुल, केंद्रीय विधानसभा में सीटों की बढ़ोतरी की गई और केंद्रीय विधानसभा में जो सीटें कर दी थी वो 69 सीटें कर दी थी। कितनी सीटें कर दी थी, हमेशा ध्यान रखना, 69 सीटें कर दी थी। इसी प्रकार बंगाल, मुंबई और मद्रास, बंगाल, मुंबई व मद्रास की कार्यकारिणी सदस्य संख्या 4 कर दी गई। बिल्कुल, यानी बंगाल, मुंबई व मद्रास की जो पीठ थी उसमें कार्यकारिणी जो सदस्य संख्या थी वे कुल मिलाकर 4 कर दी गई थी। इसमें क्या मिला था, इससे उपराज्यपाल को कार्यकारिणी की सिफारिश करने की मंजूरी मिली। बिल्कुल, यानी उपराज्यपाल को कार्यकारिणी की सिफारिश करने की मंजूरी मिल गई, उसका गठन करने का उसको प्रावधान अधिकार मिल गया था। तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम था, हमारे भारतीयों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है, जिसे मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके बेनिफिट बहुत सारे हुए थे। सबसे पहले जैसे विधि के निर्माण में भारतीयों को महत्वपूर्ण भूमिका मिलना शुरू हो गई थी, भारतीयों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो गया था, केंद्रीय विधानसभा में सीटों की बढ़ोतरी हो गई, यानी अब भारतीय लोग अपने चुनाव लड़ सकते हैं, अपनी पार्टी गठित कर सकते हैं। बंगाल, मुंबई व मद्रास की कार्यकारिणी सदस्य संख्या 4 कर दी गई थी। उपराज्यपाल को कार्यकारिणी की सिफारिश गठन करने की मंजूरी मिल गई थी। से इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो क्या था, वो मैं आपको यहाँ डिटेल करके बताऊँ। देखिए साथियों, इसका जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वे था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन विधि के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई। बिल्कुल, 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर लॉर्ड मिंटो और जॉन मॉर्ले ने ये अधिनियम तो पेश किया, लेकिन इन्होंने भारत को एक तरह से अंदर ही अंदर लड़ाना शुरू कर दिया। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल किया गया, पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया, पृथक मताधिकार दिया गया उनको, पृथक मताधिकार। बिल्कुल, पृथक निर्वाचन मंडल बनाया, पृथक उन्हें मताधिकार का प्रावधान किया गया था। हाँ भैया उतार लिया। तो 1909 का हम पढ़ रहे हैं भारत परिषद अधिनियम। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, या जिसको हम मिंटो मॉर्ले सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। साथियों मैं आपको बता देता हूं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिनियम है। क्या हुआ था कि नवंबर 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटे को भारत का वाइसराय बना दिया गया था और जॉन मॉर्ले को भारत का सचिव बना दिया गया था। अब क्या हुआ, देखो बेटा, मॉर्ले तो उदारवादी व्यक्ति था जो चाहता था कि भारत में प्रशासन में सुधार हो, और मिंटो उनके विचार का बहुत ही बड़ा फैन यानी समर्थक माना जाता था। बस इसी को कहा गया था 1909 का भारतीय परिषद या मिंटो मार्ले सुधार। भारतीयों को विधि निर्माण करने का बहुत ही बड़ा प्रावधान मिला था, भारतीयों को प्रशासन में प्रतिनिधित्व मिला था, केंद्रीय विधानमंडल में यानी केंद्रीय विधानसभा में सदस्य संख्या 69 की गई थी, बंगाल, मद्रास, मुंबई में कार्यकारिणी संख्या 4 कर दी गई थी, उपराज्यपाल को कार्यकारिणी की गठन और सिफारिश की मंजूरी मिल गई थी। पृथक निर्वाचक, मुसलमानोों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी, पृथक मताधिकार बनाया गया था, पृथक निर्वाचक क्षेत्र बनाए गए थे। लॉर्ड मिंटो ने मॉर्ले का लेटर लिखा कि हम नाक के दांत तो बो रहे हैं, लेकिन इसका जो फल लगेगा वो बहुत ही भीषण होगा।
दोस्तों जब ये सारा उन्होंने कर दिया और उसके बाद मिंटो ने मौर्य को पत्र लिखा और कहा भाई देखो यार, हम नाक के बीज बो रहे हैं। अब ऐसा मान लेना कि हम नाक के बीज तो बो रहे हैं, लेकिन जब इसके फसल काटेंगे, जब इसके फल काटेंगे तो बहुत ही भीषण, इसका मिठास बहुत ही भीषण होगी। तो ये कथन कहा गया है इसके बारे में। उसमें केंद्रीय विधानमंडल में सदस्य संख्या 69 निर्धारित कर दी गई थी, इसमें से 69 थी। ठीक है, इनको जो बांटा गया था वो बांटा था 42 और 37 में। इस 37 में से ये थे, यानी 42 और 37 बांटा, इनमें से इस प्रकार इन्होंने डिवाइड किया कि 32 और 5 रखे थे। क्या रखे थे? 32 और 5 रखे थे। यानी इस 32 में से 5 तो आपके निर्विरोध वो निर्वाचित होंगे, ये तो मनोनीत होंगे। ठीक है, और इनमें से जो 27 थे, इसमें जो 27 थे वो 27 तो शासकीय वर्ग से थे। 27 किससे थे? 27 शासकीय वर्ग से थे और जो निर्वाचित होंगे, और उनमें से भी 5 जो व्यक्ति थे वो मनोनीत किए जाएंगे। इस प्रकार इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, आप इसका विशेषकर ध्यान रखना। तो कुल मिलाकर इस प्रकार जटिल कर दिया गया था कि जो सदस्य संख्या थे उसके बारे में उन्होंने बताया था कि शासकीय जो वर्ग थे 37 वो अंग्रेज पदाधिकार थे, 27 निर्वाचित होंगे और 5 इसमें से मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार सीटों को डिवाइड कर दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? 1896 से लेकर 1897 में भारत के अंदर भयंकर अकाल पड़ा था, और जब भयंकर अकाल पड़ा था तो उसमें ब्रिटिश सरकार की ना के बराबर भारत का योगदान रहा था। इसलिए विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, जिसमें भी ब्रिटिश सरकार का जो रवैया था वो ठीक नहीं था, बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग का गठन 1906 और कार्यपालिक परिषद में प्रथम जो गठन किया जा रहा था उसमें मिठास, उसकी दिक्कत की वजह से हमने जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। मित्रों, उम्मीद तो मैं ये करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे संबंधित 1909 के अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं यहाँ प्रश्न लिख रहा हूँ, आप उनकी कॉपी जरूर कर लेना। ठीक है, तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं इस अधिनियम से संबंधित वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आपकी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना। हाँ भाई, जो प्रश्न आते हैं मैं लिख रहा हूँ। एक आता भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? साथियों, अगर एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं तो आप वहां पर सही जवाब करना मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम, ये आप हमेशा इसी आंसर को आप राइट करना। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न आता है वह आता है लॉर्ड मॉर्ले भारत के क्या थे? जॉन मॉर्ले भारत के क्या थे? भारत के क्या थे? तो आपको राइट करना पड़ेगा ये भारत के राज्य सचिव थे। ये भारत के राज्य सचिव थे। क्या थे भाई? भारत के राज्य सचिव थे। आपसे पूछ ले कि लॉर्ड मिंटो क्या थे? तो आप क्या राइट करना? आप राइट करना ये भारत के वायसराय थे। भारत के वायसराय थे। ठीक है, इनको भारत में सांप्रदायिक का जनक भी कहा जाता है। तो प्रश्न ये भी आ रखा है, कौन सा अधिनियम फूट डालो राज करो पर आधारित था? बिल्कुल, ये प्रश्न भी आ चुका है कि कौन सा अधिनियम
फूट डालो राज करो। कौन सा अधिनियम फूट डालो राज करो पर आधारित था? अगर ये प्रश्न आए तो आप राइट करना 1909 का भारत परिषद अधिनियम। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाया हुआ था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को शेयर जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।